दादी आज एक कहानी सुनाओ। बच्चों, आप बीती सुनाओ या जग बीती? दादी आप बीती। बच्चों, आज कितने दिनों बाद अपने गांव देवपुर वापस आया हूँ। सच में गांव की हवा में एक अलग ही खुशबू होती है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे ये तो राघव है। अरे भाई, इतने दिनों बाद गांव आने का वक्त मिल ही गया तुम्हें। वैसे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, बाप की मौत की खबर मिल गई होगी। अब तो जायदाद की खुशबू सूंघते हुए आना ही था, है ना? पिताजी, पिताजी आप नहीं रहे, लेकिन कब, कैसे? अरे ओ मेरे मोहनलाल, जैसे तुम्हें कुछ पता ही न हो। बेचारा बूढ़ा आदमी क्या करता? इकलौता बेटा शहर भाग गया तो किसके सहारे जीता? और हाँ, गांव वालों ने जो ठीक समझा वही किया। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ। हाँ, अब सारी जमीन लेकर निकल लोगे। चाचा, मेहरबानी करके चुप हो जाइए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? जब बाप ने गांव में रहने को कहा था तब शहर का भूत सवार था। अब बाप मरा तो तुरंत हाजिर। ये कहकर सुकेश चाचा गुस्से में वहाँ से चला गया। इधर राघव के कदम जैसे घर की तरफ उठ ही नहीं रहे थे। पिताजी से उसकी नाराजगी सालों पुरानी थी, मगर उस नाराजगी के पीछे एक गहरा राज छुपा था। आंखों से आंसू पोंछकर राघव धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। आंखों से आंसू पोंछकर राघव धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। तभी एक पहचानी हुई आवाज सुनकर वो रुक गया। अरे राघव, महेश, तू? हाँ रे, मैं ही हूँ। सोच रहा था पहचानेगा या नहीं। महेश, तू ये सब कहकर मुझे और दुख मत दे। सुन, मैंने मुखिया जी से कहा था कि अंतिम संस्कार से पहले तुझे खबर दे दे, लेकिन किसी के पास तेरा पता ही नहीं था। घर के पास पहुंचते ही यादें राघव की आंखों के सामने तैरने लगी। माँ बाप के साथ बिताया हर लम्हा। घर के अंदर गया तो सब खाली था। पिताजी का बिस्तर था, मगर पिताजी नहीं। बुरा मत माना, अगर बिमला चाची उस रात गायब न होती तो शायद ये घर आज भी बसा होता। नहीं महेश, मेरी माँ किसी और के साथ जा ही नहीं सकती। फिर राघव ने अपनी माँ सरला की कहानी सुनानी शुरू की। पिताजी हरीश प्रताप पहली बार मेरी माँ से सुंदरगंज के जंगल में मिले थे। माँ सरला वहाँ कालिका देवी के मंदिर की सेवा करती थी। ये कोई आम देवी नहीं, बहुत जागृत और उतनी ही भयानक। माँ कहती थी, माँ कालिका देवी की सेविका थी, पर पिताजी से उनका प्यार सच्चा था। लेकिन माँ के घर वालों ने एक ही बात कही, तू बनोड़ी वंश की आखिरी वारिस है। तुझे जिंदगी भर देवी की सेवा करनी होगी। शादी तेरे भाग्य में नहीं। फिर एक रात माँ पिताजी के साथ भागकर शादी कर लेती है। कुछ वक्त सब ठीक चलता है, फिर माँ को डरावने सपने आने लगते हैं। देवी कालिका ने मेरे बदले मेरे पिता को चुन लिया है। और अगले दिन माँ के पिता की लाश घर के आंगन में मिलती है। उस दिन के बाद माँ हमेशा डरी डरी रहती थी। फिर मैं पैदा होता हूँ और कुछ वक्त के लिए सब ठीक हो जाता है। लेकिन जब मैं 3 साल का होता हूँ, मैं अचानक गायब हो जाता हूँ। ये जगह तेरी नहीं है, तेरी जगह मंदिर में है। उस रात पिताजी माँ को कालिका देवी के मंदिर के पास छोड़ देते हैं और माँ एक सेविका की रूह बनकर राघव ने पिताजी की तस्वीर से चिपकी हुई चिट्ठी पढ़ी।
और टूट कर रो पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। उस रात राघव महेश के साथ कालिका देवी के मंदिर पहुंचता है। अंधेरा, बिल्ली की आवाजें, खौफनाक माहौल। बेटा, मैं यही हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जा लौट जा। राघव, तेरी माँ अपनी सजा का भुगतान कर रही है। भाड़ राघव, भाड़! देवपुर का मंदिर आज भी वहाँ खड़ा है। लोग कहते हैं आधी रात को एक माँ अपने बेटे का नाम लेते हुए रोती है।